Hello everyone, I'm CS Leena Maheshwari welcomes you all to Arenkel's UGC NET channel. Students, under UGC NET की तैयारी, in this crash course, we have started Unit 9 and under Unit 9, our 2 lectures are gone. I hope you are studying well and everyone is attending our live classes. और अभी तक अगर आपने अटेंड नहीं करना स्टार्ट किया, अटेंड करना स्टार्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारी क्लासेस को रेगुलरली शाम को 7 बजे इवनिंग डेली 7 o'clock आप हमारी लाइव क्लास अटेंड करो। इसमें से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फॉर योर एग्जाम और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का हमारा जो लेक्चर 3 का टॉपिक है दैट इज नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड्स। ये वो अवार्ड्स हैं जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, इनमें से किसी के लिए भी कंजर्वेशन के लिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हो या आप इनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे हो तो आपको ये अवार्ड या फेलोशिप्स दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट अवार्ड, डॉक्टर सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड, कैलाश सांकला वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड। ये फेलोशिप अवार्ड रिसर्चर्स को दिए जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन पर या ऐसी किसी चीज पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या एनिमल्स या एवियंस, प्लांट्स, इन सब से अगर करते हैं तो ये सारे अवार्ड्स तब दिए जाते हैं। फेलोशिप अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ अभी वाइल्ड लाइफ आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। फेलोशिप अवार्ड तब दिया जाता है जब कोई भी पर्सन रिसर्च करता है। किस पर रिसर्च करता है? वाइल्ड लाइफ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाइल्ड लाइफ का जो अवार्ड है वाइल्ड लाइफ हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में आ गए, प्लांट, फॉरेस्ट, इन सबके कंजर्वेशन के लिए। तो हम जो फर्स्ट 2 पढ़ते हैं ये मैंने साथ में इसीलिए लिखा है क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस साथ में किया गया था और उनके जो फीचर्स हैं बिल्कुल सेम है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड, कैलाश सांकला नेशनल वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड, ये जो दोनों हैं, डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ जो नेशनल अवार्ड है ये एवियन में दिया जाता है। एवियन वाइल्ड लाइफ मींस बर्ड्स के लिए दिया जाता है। एवियन वाइल्ड लाइफ क्या होता है? बर्ड्स के लिए दिया जाता है। और कैलाश सांकला दिया जाता है मैमिलियंस के लिए। मैमिलियंस के लिए जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, इस वाइल्ड लाइफ के लिए दिया जाता है। सो इन द मेमोरी ऑफ दीज 2 एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ये 2 अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये फेलोशिप अवार्ड्स हैं। फेलोशिप अवार्ड्स होते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया जब आप रिसर्च कर रहे हैं इनमें से किसी एरिया पर, अभी वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ एरिया पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च के लिए फंडिंग की जाती है बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन लोग ने डिसाइड किया कि ऑल्टरनेट ईयर, फर्स्ट ईयर ये, देन सेकेंड ईयर ये कैलाश सांकला, देन अगेन थर्ड ईयर डॉक्टर सलीम अली, देन अगेन फोर्थ ईयर कैलाश सांकला नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली एवरी ईयर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, मींस फेलोशिप अवार्ड्स दिए जाते हैं। पर्टिकुलरली इसका जो फोकस था, इन अवार्ड्स का फोकस है यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करना, इनको इंस्पायर करना या प्रमोट करना। क्यों प्रमोट करना? ताकि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होने वाले रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ले। ठीक है, बिकॉज रिसर्च अगर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अगर कर रहे हैं तो कौन करेंगे? रिसर्च स्कॉलर्स। तो रिसर्च स्कॉलर्स को ये पैसा, ये फंडिंग इसीलिए दी जाती है, अवार्ड्स इसीलिए दिए जाते हैं जिससे यंगर जनरेशन इंस्पायर हो और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ले जो कि वाइल्ड लाइफ हेरिटेज के लिए, कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने डिसाइड किया फॉर दीज 2 अवार्ड्स, डॉक्टर सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड एंड श्री कैलाश सांकला नेशनल वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड। अब डॉक्टर सलीम अली दिया जाता है एवियंस के लिए, दैट मीन्स एवियन वाइल्ड लाइफ मीन्स बर्ड्स के लिए दिया जाता है, और ये मैमिलियंस के लिए दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर आप कह सकते हो, एलिफेंट आप कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरी चीज, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, ये कहा जाता है श्री कैलाश सांकला को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। टाइगर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन द लीड, तो इन्हीं को ये ही वॉज द लीडिंग पर्सन, श्री कैलाश सांकला। तो इनको फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इसका एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों अवार्ड्स को जब स्टार्ट किया गया था दैट इज 1989 में स्टार्ट किया गया था। ये अवार्ड किसी एसोसिएशन, एनजीओ या फर्म्स को नहीं दिए जाते। जो भी फेलोशिप प्रोग्राम्स है, रिसर्च प्रोग्राम्स है, वो हमेशा इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्लियर है? और ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं अभी हमने पीछे पढ़ा, पहले पढ़ा, डॉक्टर सलीम अली एवियंस के लिए एंड डॉक्टर कैलाश सांखला ये दिया जाता है मैमिलियंस के लिए या मैमल्स के लिए। ठीक है, ये सिर्फ मिलता है, अभी हम नेशनल अवार्ड पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ मिलेगा इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? ताकि इससे क्या हो, यूथ में रिसर्च को लेकर के, स्पेशली वाइल्ड लाइफ रिसर्च को लेकर के, कंजर्वेशन को लेकर के इंटरेस्ट हो। ठीक है, पीरियड ऑफ फेलोशिप, ये फेलोशिप जो पीरियड होता है यहाँ पर 2 इयर्स के लिए फेलोशिप जनरली दी जाती है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया जाता है। दैट मीन्स 2+1 करके 3 इयर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये अमाउंट मैंने आपको दिया हुआ है, पर मंथ कितना अमाउंट दिया जाता है। इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एनुअली इतना अमाउंट दिया जाता है इन केस आप कहीं पर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं या उस रिसर्च के लिए आपको बुक्स परचेज करनी हो रही है, तो आपको 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा एनुअली दिया जाता है इन एडिशन। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंट रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट फॉर दी वर्क, फॉर दी रिसर्च प्रोसेस, एनीथिंग, तो 1500 पर मंथ असिस्टेंट के लिए भी एडमिसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा सेकंड अवार्ड है दैट इज अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। चिपको आंदोलन, अमृता देवी इज कंसर्न्ड विद चिपको आंदोलन। सबसे पहला जो चिपको आंदोलन किया था वो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। क्लियर है? अमृता देवी बिश्नोई फर्स्ट चिपको आंदोलन जो कि जोधपुर के राजा के डायरेक्शन में किया गया था, उनका सपोर्ट लेकर के जोधपुर में हुआ था। खेजड़ी जो ट्री है, खेजड़ी जो ट्री है उसके कंजर्वेशन के लिए, बिकॉज the people wanted to cut them down, तो अमृता देवी ने जो, अमृता देवी what she did is all those people, she asked for to all those people to hug the trees, तो that is why it is known as चिपको आंदोलन। इन सब ने क्या किया, ट्रीज को हक कर लिया, that we don't want to cut down these trees। ठीक है, तो 363 people जो थे of the Bishnoi community, they were killed, they hugged the खेजड़ी tree and they were killed। क्लियर है ये चीज? तो ये फर्स्ट चिपको आंदोलन was started by अमृता देवी और every year 12th September this has been asked, 12th September 1978 से मनाया जाता है एवरी ईयर 12 सितंबर, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस। ठीक है, अमृता देवी बिकॉज बिश्नोई कम्युनिटी से थी तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, और 1730 में क्या हुआ था, खेजड़ी मैसेक्री कहा जाता है। कब हुआ था खेजड़ी मैसेक्री? 1730 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था? वो अवार्ड दिया गया था 2001 में, सितंबर 2001 में दिया गया था। ठीक है, किनको दिया गया था? वो अवार्ड दिया गया था गंगा राम बिश्नोई को, जो कि कहां के रहने वाले थे? चिड़ाई विलेज जोधपुर के। ठीक है, और ये अवार्ड किसने दिया था? यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने। ठीक है, गंगा राम बिश्नोई क्या कर रहे थे? कुछ जो शिकारी आए थे, हंटर्स थे, ट्रीज को कट कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे और ही वॉज किल्ड बाय दोज हंटर्स। तो सितंबर 11 को क्या सेलिब्रेट करते हैं? मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। तो 11 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। ठीक है, एंड 12 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं खेजड़ी दिवस। ठीक है, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, बिश्नोई जो कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी ही
कोर्ट गई थी सलमान खान के अगेंस्ट टू फाइल चार्जेस, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, काले हिरण को मारा था। उनकी मूवी थी, जोधपुर में शूटिंग थी 1998 में तब, ठीक है। नाउ थर्ड अवार्ड इज डेजर्ट इकोलॉजी फेलोशिप अवार्ड। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डेली, संडे को हमारा ऑफ होता है, अदरवाइज डेली 7 बजे लाइव हमारी क्लास होती है। आपको क्लास डेली अटेंड करनी है। आपका मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगी, पूरा क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये क्रैश कोर्स, ठीक है। डेजर्ट इकोलॉजी अवार्ड, डेजर्ट इकोलॉजी अवार्ड ये जो दिया जाता है ये भी फेलोशिप अवार्ड है, ठीक है। फेलोशिप अवार्ड है जो कि दिया जाता है फॉर द कंजर्वेशन एंड एनकरेज द स्टडीज ऑन इकोलॉजी। देखो ये इकोलॉजी से है, तो इकोलॉजी की स्टडी और उसके कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था, इकोलॉजी क्या होती है, हमारे पिछले क्लास में लेक्चर 2 में, ठीक है। तो अवार्ड अमाउंट कितना दिया जाता है, एंडोमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने 6 लाख रुपए अमाउंट दे दिया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर को। और यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर क्या करता है, मंथली पर मंथ 1000 रुपए एज ए ग्रांट देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अब इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है अगर आपने बहुत अच्छा कोई रोल प्ले किया है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई रोल रहा है इन दी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1987 से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती, जरूरी नहीं आपको फेलोशिप मिले, कैश प्राइज मिलता है, सिल्वर लोटस ट्रॉफी मिलती है, ठीक है, स्क्रॉल मिलता है आपको, बैचेस, या फिर आपको साइटेशन मींस किसी भी बुक में आपका नेम प्रिंट होगा एज अ साइटेशन के इन्होंने ये काम किया था। यहाँ पर इनका बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है इस XYZ पर्सन का, जो भी अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और इनका जो सिलेक्शन है इस अवार्ड का कौन करते हैं, डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू अवार्ड नॉमिनेट किए जाते हैं या सिलेक्ट किए जाते हैं। नॉमिनेशन जो होते हैं उसका बाद में सिलेक्शन कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया करते हैं, ठीक है। 2008 में ये अवार्ड दिया गया था ईशा फाउंडेशन ऑफ तमिलनाडु को। ये अवार्ड, ये क्योंकि ये फेलोशिप अवार्ड नहीं है, तो ये अवार्ड इंस्टीट्यूट्स को, एनजीओस को दिया जा सकता है। ईशा फाउंडेशन के बारे में अगर हम देखें तो ईशा फाउंडेशन ने 8 लाख से ज्यादा ट्री एक दिन में, सिंगल डे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक सिंगल डे में 8 लाख से ज्यादा ट्री प्लांट करके, उनके सेपलिंग्स, पौधे प्लांटेशन करके 2008 में इनको इस चीज के लिए अवार्ड दिया गया था, ईशा फाउंडेशन को, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट, के जानकी अम्मल नेशनल अवार्ड फॉर टेक्सोनॉमी। ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी। ये दिया जाता है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। द मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है दैट इज एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये के जानकी अम्मल के नाम से 2000 से स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड, ठीक है। और के जानकी अम्मल को 1977 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड 1977 में के जानकी अम्मल को। जो चीजें मैं बता रही हूं इन चीजों को आपको याद रखना है, कीप दिस थिंग इन माइंड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मेदिनी पुरस्कार योजना। मेदिनी पुरस्कार योजना की अगर हम बात करते हैं, मेदिनी पुरस्कार योजना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया था, 2018 से, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर आप इनमें आपका कोई मेजर रोल इंपैक्ट होता है तो वहां पर अब क्या इंपैक्ट होता है, मेदिनी पुरस्कार अगर हिंदी लैंग्वेज में अगर आप बुक लिखते हो फॉर द प्रमोशन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तो मेदिनी पुरस्कार आपको दिया जाता है। दीज आर द रिलेटेड सब्जेक्ट। अगर इन सब्जेक्ट्स पर आप बुक लिखते हैं या रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी आपका राइटिंग होता है इनमें से, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। यू कैन सी दीज टॉपिक्स ऑन द स्क्रीन।
2018 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हिंदी राइटिंग के लिए दिया जाता है, एनवायरमेंट या उससे रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। नेक्स्ट, पीतांबर पंत नेशनल एनवायरमेंट फेलोशिप अवार्ड। पीतांबर पंत नेशनल एनवायरमेंट फेलोशिप अवार्ड जो दिया जाता है, फेलोशिप अवार्ड है, अगेन इट इज गिवन टू इंडिविजुअल्स, क्योंकि फेलोशिप अवार्ड है। और ये क्यों, ये हाईएस्ट, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दिस इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। कौन सा? पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको मिला था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि इनको कब मिला था? पीतांबर पंत को 1973 में। 1973 पीतांबर पंत को पद्म भूषण मिला था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉमिनी की जो एज लिमिट गिवन है वो 55 इयर्स के बिलो होनी चाहिए। और दूसरा चीज, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं अकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इनके थ्रू सपोर्टेड इनकी फेलोशिप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड क्यों दिया जाता है? अगर आपका मेजर इंपैक्ट रहा है फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, तो आपको क्या दिया जाता है? राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है। एक बहुत अच्छी चीज है, इस अवार्ड में देयर इज नो एज लिमिट, यहां कोई भी एज लिमिट नहीं है। और राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड देता कौन है? ये जरूर ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, विच इज अप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स अगर हम देखते हैं तो यहां पर इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 1920-21 में स्टार्ट किया गया था, जिसका थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और ये एक चीज मैंने आपके लिए डाल दी है, नॉट रिलेटेड विद दिस, बट हम डेज अलग से पढ़ेंगे, बट फिर भी एक इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी वीक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 मई को हर साल, ठीक है। क्लियर? नाउ दीज अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स हैं, हम इन अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत ज्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया था वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व को, जो कि कहां लोकेटेड है? इंडिया नेपाल बॉर्डर, वेस्ट चंपारण, चंपारण में है। चंपारण कहां पर है? बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बारे में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में यहां पर डिटेल है। 29 टाइगर, यहां पर 9 कब्स हैं, 65 लेपर्ड्स, 1 राइनो, 2 डिविजन्स है बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। 8 फॉरेस्ट रेंजेस आते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था 1994 में, ईयर 1994 में। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 लोगों को अवार्ड दिया गया था। 3 अवार्ड यहां पर दिए गए थे 3 बारी। कृषि एवं परिस्थिति विकास संगठन, कृषि एवं परिस्थिति विकास संगठन, ये अवार्ड, इनको अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? बायोलॉजिकल रिसोर्सेस कैटेगरी के लिए ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको नेम्स अगर आप याद रख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेम्स अगर हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं खोनुमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपन सेंचुरी को ये अवार्ड दिया गया था फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस कैटेगरी, ठीक है, जो कि ये एस्टैब्लिश हुई थी कब? 1998 में। KNCTS, कई बार हमसे एब्रिविएशंस भी पूछ लिए जाते हैं। रामनाथपुरम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एस सतीश, ये इंडिविजुअल को, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एनजीओज हैं और ये इंडिविजुअल है, इन इंडिविजुअल को अवार्ड दिया गया था। ही वॉज दी फॉरेस्ट ऑफिसर जब इनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो क्या था? रामनाथपुरम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एस सतीश को, एस सतीश जो इनको अवार्ड दिया गया था, क्यों दिया गया था? इन्होंने ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाया था, ठीक है।
सेफगार्ड किया था। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड इन स्पीशीज, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज जिनको पाला जाता है, घरों में रखा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए शाजी एनएम, शाजी एनएम जिनको क्या कहा जाता है, ट्यूबरमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 200 ट्यूबर क्रॉप्स इन्होंने बचाए हैं। ट्यूबर क्रॉप्स कौन कौन से? ग्रेटर यम, लेसर यम, एलिफेंट फुट यम, एरोरूट, कोलोकेशिया, स्वीट पोटैटो, कैसावा एंड चाइनीज पोटैटो, ठीक है। इनके फार्म में आपको ये सारे मिलेंगे। अराउंड 200 ट्यूबर क्रॉप्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इनको, ही इज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ प्लांट जेनोम सेविया अवार्ड 2015। देखो क्लास, इस जो टॉपिक है इसमें आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग जैसा कि आप लर्न कर लेंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये अवार्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपको जो अवेलेबल करवा रही हूँ ये डेटा, या जो आपको मेजर टॉपिक्स अभी बता रही हूँ, ये हमें ध्यान में रखने हैं। सिर्फ इतना आप कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कवर कर लेता है। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के कंजर्वेशन की कैटेगरी में ऑफिसर शिव कुमार को यह अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? फॉर सेफगार्डिंग स्नो लेपर्ड ऑफ लाहौल एंड स्पीति रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज इंस्टीट्यूट्स को, ये इंडिविजुअल को दिया गया अवार्ड है, शाहजी एनएम जिनको ट्यूबरमैन कहा जाता है, और इंस्टीट्यूट जो है अमराबाद, पौधा, लाखमी, गोहू, संगम, तेलंगाना को यह अवार्ड दिया गया था। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए चोंगना फाउंडेशन फ्रॉम मणिपुर को यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। रेप्लिकेबल मैकेनिज्म फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये दिया गया था। ये अवार्ड ट्विचिन ग्राम बाड़ी, त्रिपुरा और वालाग्रो बायोसाइंस लिमिटेड जो कि तेलंगाना में है, इनको इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स के लिए, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो आज हमने जितने सारे अवार्ड्स देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, नेशनल एनवायरमेंटल अवार्ड्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास में 7 बजे, 7 o'clock हमारी लाइव क्लास में। तो बने रहिए एड अंकल की तैयारी के साथ, यूजीसी नेट पर एड अंकल के साथ। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन प्रेस कर दो, लाइक दे दो इस चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो जिससे हम और नए नए वीडियोस के साथ आते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।